नहीं, एक बात बताओ, 1000 करोड़ रुपए ये मुहिम भी चली हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व में चली हुई है, और 800 से 900 करोड़ रुपए किसानों के हित के लिए, किसानों को बचाने के लिए, किसान मर रहा था उसको बचाने के लिए लगा दिए। और ये अपना देश आप जानते हो, यहाँ पैसे से सब कुछ हो जाता है। तो क्या वो इतने पैसे वहाँ पे लगा रहा है, समाज हित में लगा रहा है, तो क्या अपनी जमानत पे नहीं लगा सकता? एक सोचने की बात है, एक समझने की बात है। वो बरगला गए हैं, उनको कोई सवाल नहीं मिल रहे, और वो ऊटपटांग सवालों का जवाब किसी के पास होता नहीं। सवाल तो उसके पास बहुत है। स्वामी जी तो कह रहे पाइप दिखाओ कहाँ पर दी है संत रामपाल जी महाराज ने, आप दिखा सकते हो? हाँ, मैं पाइप दिखा सकता हूँ, 475 गांव में पाइप दिखा सकता हूँ। और जिन किसानों ने उसको सम्मानित किया वो बार बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं हमारे गांव में इतनी पाइप। अरे जहाँ आदित्य वेश जी, जहाँ पे 5000 फुट पाइप की आवश्यकता थी, वहाँ पे 7000 फुट पाइप देने का काम किया संत रामपाल जी महाराज ने। सम्मानित तो वो भी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है पाइप तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। आप दिखा सकते हो कि पाइप कहाँ पर है? देखो, अभी तो समागम में आए हुए हैं हम। अगर आपको पाइप देखने हैं तो पाइप में आप जहाँ कहोगे वहाँ दिखा दूंगा। इस गांव में जहाँ आप आए हो, यहाँ भी पाइप लगे हुए हैं, मोटरें लगी हुई हैं। तो समागम होने के बाद आप मेरे साथ चलना, मैं आपको दिखा दूंगा। जी, मानते हो? जी, जब आप चलोगे मेरे साथ भी यहाँ समागम में, तो पाइप नहीं पड़े, अब मोटर पड़ी है, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। जब आप समागम खत्म हो जाएगा, मेरे साथ चलना, मैं आपको पाइप और मोटरें भी दिखा दूंगा किस गांव में लगे। अगर स्वामी जी आपको फोन कर लें या आपको मैसेज करें कि मुझे दिखाओ कहाँ पर देखने, मीडिया ने नहीं देखने, मीडिया तो वैसे भी दिखाई रहा है, अगर स्वामी जी ने देखने हो फिर कैसे दिखाएंगे आप? भाई, स्वामी जी ने अगर देखना, उसकी आंख फाट जाएगी, वो देख नहीं पाओगा। इतना मान, वो जो ये मान सम्मान संत रामपाल जी महाराज का हो रहा है ना, उनका ये भी सहन नहीं हो रहा है। अगर जो वो मोटर पाइप पे 475 गांव में उनको दिखा दी, तो राजधानी में अमन मन अटैक पड़ जाए उसके। क्या वो देखने योग्य है? जिस आदमी ने समाज के हित में 5 पैसे नहीं लगाए, समाज के हित में कोई कुरीति को खत्म नहीं कराया, वो आदमी भी आके बात करते हैं कि आगे हमारे को पाइप दिखाओ। क्या है उनको पाइप दिखाने का? और पाइप देखना है तो रात को अटैक होकर मर गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा भाई? वो तो फिर संत रामपाल जी महाराज में कह देगा उन्हें मेरे को मार दिया, क्या क्या जवाब होगा? आप स्वामी जी के बारे में कड़वा बोल रहे हैं। स्वामी जी बोलेंगे कि आपने लड्डू खाए हैं संत रामपाल जी महाराज के। भाई, मैंने लड्डू खाते हो गए एक महीना हुए समागम चल रहा है, मैंने तो नाम कौन लिया? क्या लड्डू खाने से ही मतलब संत रामपाल जी महाराज के गुण गाए जाएंगे? वो तो कह रहा है कि जो लड्डू खाते हैं वो भैंस ने प्रसाद खाया तो वो भी आज तक पहुंच गए, जो लड्डू खाते हैं वही संत रामपाल जी अरे, महाराज मैं को उस बता रहे हैं। मूर्ख इंसान से ये कहना चाहता हूँ, जब एक जानवर को भी ये पता लग गया अब संत रामपाल जी महाराज भगवान है और वो बरवाड़ा में बैठे हैं, जब उसको ये पता चल गया कि थारी बुद्धि कहाँ जा रही है, तब भी समझो ना। एक जानवर को पता चल गया आगे हरियाणा में हरियारे हैं, तो तुम कहाँ सो रहे हो? तुम भी शरण में आओ, नाम दीक्षा लो। तो आप उनको कह रहे हैं कि नाम दीक्षा लो, आप कह रहे हैं आपने ली नहीं है अभी। नहीं, हम भी ले लेंगे, हमारा पूरा परिवार लिया हुआ है, बच्चे ले रहे हैं, घरवाली ले रही है, यार दोस्त ले रहे हैं, हम भी ले लेंगे। हम बाद में जुड़े हैं, जब किसानों के हित में जिसने काम किया, हम किसान यूनियन के आदमी हैं, तो किसान के हित में संत रामपाल जी महाराज ने काम किया, तो हम भी साथ में जुड़ गए। और हो सकता है समागम के बाद हम नाम दीक्षा भी देंगे। तो जो उसके आरोप है वो तो कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी पखंड फैला रहे हैं कि पाइप दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये पाखंड का है। एक बात बताओ मेरे को, ये पाखंड का, एक किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और अन्नदाता भी है। जब किसान अन्नदाता दुखी है और उसको कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा, कोई सरकार हुई, चाहे आदित्य वेश वर्गाचार्य हुए या बजरंग दल वाले हुए या वो रावण का और राम के 5 बाप बताने वाला होया या रावण से बात करने वाला होया, तो ये आदमी जब किसानों पर आफत पड़ी हुई थी, किसान आत्मदाह की कगार पे था, जब ये आदमी कहाँ थे? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ जो अब सवाल कर रहे हैं। तो एक बात कही जाती है कि लड्डू तो खुशी में खाए जाते हैं, तो किसानों के लिए तो वैसे भी खुशी का माहौल है क्योंकि उनका पानी उतर गया और फसल की बिजाई हो गई है, तो उनके अगर किसान लड्डू खा रहे हैं तो उनको तकलीफ क्यों है? देखो जी, तकलीफ वाले का तो हम बता नहीं सकते, वो कहानी करा है आगे बटे तो घी बुरा खावा है और कुत्ते बैठे बैठे जड़ा है, उनका वो काम है। इब पहले तो जी ज्ञान में धोए, फिर दान में धोए,
और इस सम्मान में तो ना अगर उनका सहन शक्ति कर रहा। आप एक बात बताओ, हर जगह तो निपटारा कर दिया इनका, हर जगह तो पिक्के कर दिए, दुकान बंद कर दी इनकी, तो उनको जलन नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। वह भी तो अपनी शांति करेंगे, कुछ बकवासबाजी करके तो अपना शांति तो देंगे। यह बात तो मानो आप। वो तो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का समाज में अभी भी विरोध है। देखो विरोध तो राम का भी होया जी, कृष्ण का भी होया। एक बात बताओ, राम ने भी सीता दादा सोटा दे दिया था, आने के बाद भैया रावण दो रह गई थी एक धोबी के कहने पे। इस संसार में इस विषय में वो आदमी बताओ, अब जिसने कोई गलत काम ना किया हो, जिसका विरोध ना हो। राम का भी विरोध आया तो संत रामपाल जी महाराज का अच्छे कर्म करते हुए भी विरोध हो रहा, तो होने तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने बोला है कि कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने कोई गलत कर्म ना किया हो, तो इसका मतलब आप मानते हो कि संत रामपाल जी ने कुछ गलत किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज ने कोई गलत कर्म नहीं किया, जब तो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। गलत कर्म करता तो सम्मानित कौन करता हूँ? मैं समाज के दायरे से एक बात कह रहा हूँ। जो आदमी वो ये कह रहा है, अब भाई अब भी आप भी पूछ रहे हो कि समाज में उनके खिलाफ है, तो खिलाफ तो हर समाज में जब भी कोई आदमी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, समाज हित में कार्य करने की कोशिश करेगा या पावरफुल हो जाएगा, वो मान सम्मान ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसकी काट करने वाले हमेशा पैदा हो जाते हैं। तो स्वामी आदित्य वेश को लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो स्वामी आदित्य वेश को यही संदेश देना चाहता हूँ। देखो, अब वही याद की बातों में कुछ नहीं रखा, तुम्हारी बातों में ये पब्लिक आने वाली नहीं है। इनको सतभक्ति के रास्ते का पता चल गया है और ये संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान से विचलित हो गए हैं। विचलित होने के कारण ही आप ऐसे अब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ लिया है। पहले विचलित होने के कारण ये उपद्र रचे गए थे। अब जो कुणबा था ना, वो बड़ा था, वो किसी डले फेंक दे, को किसी फेंक दे। अब हमारा कुणबा है जो वो इकट्ठा हो गया है। उन्होंने संत रामपाल जी के महान कार्यों को देख लिया है, उसके ज्ञान को देख लिया है और वो उस पर समर्पित हो गए, उसको बार बार सम्मानित कर रहे हैं। आप इस बात के बारे में आदित्य वेश जी से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप वही की अफवाहें ना करें और आपको भी अगर जीवन को समृद्ध बनाना है तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और सतभक्ति करो। स्वामी जी कहेंगे कि आपको कुछ पैसे दिए हैं संत रामपाल जी की तरफ से, तब आप इतना बोल रहे हो? नहीं, मारे तो कोई पैसा नहीं दिया, पर भाई मारे तो पैसा भी इतना दे दिया अब जिसका कोई अनुमान नहीं। अरे किसान की एक फसल बर्बाद होगी, दूसरी की आस नहीं दी। 50 किलो डाल के 50 मन देने का जो काम किया संत रामपाल जी महाराज ने दिया किसानों को। और मारे तो एक बात बताओ, 500 के बराबर कितने किलो होंगे, कितनी एकड़ जमीन होगी जिसमें बिजाई नहीं होती, तो किसान भूखा मर गया था, राधा देश भूखा मर गया था। तो वह गेहूं बुआ दिए, कनक देख लो आप कितनी हरियाली छा रही है। तो हमारे पीछे तो दिए, हमारे तो पीछे का तो काम कराया उसने, इतना पीछा दे दिया संत रामपाल जी महाराज ने, तो मंडी भी भर जाएगी ढाडी, देश विदेश में गेहूं भी चले जाओगे, कनक का प्रचार होगा, गरीब खाओगे, तो इससे बढ़िया और क्या। इतने पैसे कहाँ से ले होगा, इतने बहुत पैसे दे दिए हमारे को। तो स्वामी जी ने भी दिया होगा कुछ? स्वामी जी ने हमारे को यातनाएं दी। वो यातना ये दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो पाखंडी है, 4 पाइप दी हैं और लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को ये दिया और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को सतभक्ति दी है, वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया है, नशा मुक्त भारत बनाने की योजना चला रखी है, तेज मुक्त भारत बनाने की योजना चला रखी है, रक्तदान शिविर खोले जाते हैं, देह दान शिविर खोले, देह दान की प्रेरणा हमारे को दी जाती है। तो एक बात बताओ, फिर भी रामपाल ने खराब बताओ तो बताया जो हमारे तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज राजनीति में भी आना चाहते हैं। भाई संत रामपाल जी महाराज का राजनीति का तो हम क्या बताऊंगा, राजनीति को मैं आपने एक बात बता देता हूँ। हमने इनके अनुयायियों से सुना है कि एक मेंबर का इलेक्शन लड़ने के लिए भी मना करते हैं। और भाई सुन मेरी बात है, जो गरीब हित में कार्य करे, गरीबों के घर बनवावे, किसानों के हित में कार्य करे, गरीब बेटियों के हित में कार्य करे, रोटी शिक्षा कपड़ा और मकान दे, तो इसी राजनीति तो सब कर लो, सब न कर लेनी चाहिए। जो देश हित में, समाज हित में, गरीब हित में जो ये कार्य करता है, इसी राजनीति तो सब न करनी चाहिए। मैं तो कहूँ आ जाना चाहिए राजनीति में। जो जेल में बैठा हुआ है इंसान है,
वहाँ बैठ के लाखों करोड़ों लोगों को भोजन खिला रहा है, लाखों करोड़ों लोगों के घर बना रहा है, किसानों के पानी निकाल रहा है, किसान अन्नदाता मरने को हो रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी राजनीति तो कर लेनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कर लेनी चाहिए संत जी को। स्वामी जी तो कह रहे कि पाइप नहीं मिल रहे, आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज मकान भी बना रहे हैं, फिर वो बोलेंगे कि मकान भी दिखाओ कहाँ पर बनाए हैं। तो मकान भी दिखा देंगे। कहाँ पर जहाँ अलूपर गांव में चलो, गुराना गांव में चलो, मेरे को 2, 4, 10 जो याद हैं मैं वो आपको बता सकता हूँ। उनकी वीडियो भी दिखा सकता हूँ, कौन कौन से गांव में उनकी लिस्ट भी दे सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने ये पुरुषार्थ के कार्य किए हैं। वीडियो को तो वो बोलते ही हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में दिखा सकते हो आप? उनको तो अपनी करके दिखाना है, लाइक दे 5 ही उनको। उसने तो वीडियो तो वायरल कर दी, वीडियो वायरल करने का मुद्दा है किसी में? 5 रुपये लगाने का मुद्दा है किसी में? संत तो दुनिया में बहुत है, किसी ने 5 पैसे लगाए, किसान मर रहा था लगाए, किसी गरीब के मकान में लगाए, किसी को रोटी कपड़ा और शिक्षा दी। तो अब कहाँ से तू दिखा दे, तने कहाँ लगा रखे भाई? चलो वो नाम भी दिखाएं तो आप मकान दिखा सकते हो। मकान जितने बने हुए हैं सभी दिखा सकता हूँ। उसको कहे कि गाड़ी में बैठ का है और प्रधान से मिले, मैं दिखा लेऊंगा। क्या नाम है आपका, कहाँ पर मिले आप? मेरे को पानीपत मिलेगा। अगर पानीपत में भी मकान बना रखे, पानीपत में, शमलका में, जीतगढ़ में, जहाँ भी राशन मुहैया करवा रखे हैं, मकान बना रखे हैं, वो सब चीज़ें मैं उसको दिखाऊंगा। और ऐसा है वो एक दिन के लिए राशन को नहीं दिन दे, अगर जाकर राशन दिया है रे फोटो खचवा लिया, वो संत को नहीं है। ये तो पूरी जिंदगी का नाका गोद ले ले हैं। कदे नु सोचा एक दिन राशन देगा तब नु सोचो कि भाई फोटो उतरवाए, उन फोटो उतरवाने वाला मैं को नहीं। ये तो देश हित में, विश्व हित में एक मुहिम चलाई हुई है कि कोई इंसान भूखा मर के भूखा नहीं मरेगा, कोई छत के बगैर नहीं रहेगा। तो ऐसी मुहिम चलाने से भी संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश करने वाले करे जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ज्ञान है, पहले ज्ञान में दोए, दान में दोए, सम्मान में दोनों लग रहा है। इससे उन बात को चढ़न हो रही है, हो जाओ, उसका हमारे तरफ कोई समाधान नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।